टोपीधारी अयोध्या को जलाने वाले थे। अयोध्या को जलाने की थी बड़ी साजिश। मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीजें डाली। लोगों का विश्वास था पुलिस में। इस घटना को ये माना कि ये अपराधियों ने किया है और उसमें जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, जो सामान इस्तेमाल हुए थे, जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। जी हां, 26-27 अप्रैल की रात सीसीटीवी में दिख रहे ये टोपीधारी, जिनकी मंशा अगर कामयाब हो जाती तो आज अयोध्या के हालात क्या होते, अंदाजा लगाया जा सकता है। भगवान राम की नगरी कुछ गंदी मछलियों की वजह से खामाखा बदनाम हो जाती। लेकिन ये योगी राज है। योगी राज में किसी टोपीधारी को सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। अयोध्या की फिजा में सांप्रदायिक जहर घुलता उससे पहले ही वहां के पुलिस प्रशासन ने मामले को संभाल लिया और अयोध्या की फिजा को खराब होने से बचा लिया। अयोध्या जनपद में 26/27 की रात में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था और उसके पीछे पूरा ये मकसद था कि अपने जनपद की शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जाए और शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पर नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की और उसके तहत 3 लोगों ने मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीज़ें डाली और ये बहुत अच्छी बात रही कि पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया और इसको लेकर के जो जिस साजिश के तहत जिस प्रक्रिया की अपेक्षा थी वो नहीं हुई, क्योंकि लगातार धर्मगुरुओं से संवाद हो रहे थे और लोगों का विश्वास था पुलिस में। इसलिए एक अच्छी बात हुई कि लोगों ने इस बात को एक आपराधिक कृत्य मान करके इस घटना को ये माना कि ये अपराधियों ने किया है। वहाँ पर सभी लोगों से वार्ता हुई थी कि जो घटना है ये बहुत ही संगीन और दुखद घटना है, लेकिन हम लोग पूरी टीम इसको लग करके इसको वर्कआउट करेगी और जैसी बात हुई थी उस अपेक्षा के अनुरूप हमने अपेक्षा से पहले ही सही अपराधियों को पकड़ लिया और पूरी की पूरी घटना का अनावरण हुआ है और जितने लोग अपराधी हैं वो सारे लोग प्रकाश में आ गए हैं और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, जो सामान इस्तेमाल हुए थे, जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और जो लोग शेष हैं उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। अब जरा सुनिए क्या था इन आरोपियों का पूरा प्लान। त्योहार का समय था, रमज़ान का महीना चल रहा है। अभी कल जुमा अलविदा की नमाज भी है और 2 या 3 तारीख को चंद्र दर्शन के हिसाब से जब भी ईद पड़ेगी, ये त्यौहार होने वाला है। तो इन त्योहारों में खलल डालना, जिससे कि इस समय इस तरह की हरकत करने पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है, इसी उद्देश्य से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। खराब करके इनका फायदा क्या होना था? देखिए, जो आपत्तिजनक चीज़ें इन्होंने फेंकी थी उसमें ज़रूर इस बात का जिक्र किया था, चूँकि वो घटना त्यौहार पे हुई थी, तो उसी एक तरह से उद्देश्य उससे कनेक्ट करते हुए इनका उद्देश्य था कि ये त्यौहार भी जो है हम लोग इसमें प्रभावित करें और यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है बिगड़े। गिरफ्तार आरोपियों में अयोध्या मस्जिद मामले का मास्टरमाइंड महेश मिश्रा हिंदुत्व संगठन का मुखिया बताया जाता है, जिसने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक वीडियोस भी डाले हैं। मास्टरमाइंड महेश मिश्रा का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। इसके अलावा नितिन और विमल का भी आपराधिक इतिहास रहा है। सूत्रधार इस पूरी घटना का और घटना में जिसने स्वयं शामिल होकर इस घटना को अंजाम दिया, उसका नाम महेश मिश्रा है, जो इसी शहर का रहने वाला है। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुल 11 लोग इसमें प्रकाश में आए। घटना अज्ञात में पंजीकृत थी, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, और लिमिटेड क्लू पुलिस के पास था। तो इस पूरी घटना में 11 लोगों प्रकाश में आए, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो महेश मिश्रा है। इसके साथ इस घटना में ब्रिजेश पांडे उर्फ ब्रिजेश डॉक्टर, नितिन, गुंजन, बाबू मिश्रा,
उसके अलावा इसमें प्रत्यूष, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे, सुशील यादव, अनिल चौहान, ये सब इसमें शामिल रहे हैं। कुल 7 अभियुक्तों को, जिसमें मुख्य अभियुक्त शामिल है, गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। 11 में से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फरार चल रहे 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द वो भी सलाखों के पीछे होंगे। तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु सभी का सहयोग रहा कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जल्दी जो शेष 4 अभियुक्त हैं उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। अभी बताया ही, इनका त्यौहार का समय था, रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी कल जुमा अलविदा की नमाज भी है और 2 या 3 तारीख को चंद्र दर्शन के हिसाब से जब भी ईद पड़ेगी, ये त्यौहार होने वाला है। तो इन त्योहारों में खलल डालना, जिससे कि इस समय इस तरह की हरकत करने पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है, इसी उद्देश्य से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। खराब करके इनका फायदा क्या होना था? देखिए, जो आपत्तिजनक चीज़ें इन्होंने फेंकी थी, उसमें ज़रूर इस बात का जिक्र किया था, चूँकि वो घटना त्यौहार पे हुई थी, तो उसी एक तरह से उद्देश्य, उससे कनेक्ट करते हुए इनका उद्देश्य था कि ये त्यौहार भी जो है हम लोग इसमें प्रभावित करें और यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है बिगड़े। किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं ये लोग? नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। और एक और बात मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहूँगा कि जो अपराधी होते हैं, उनका कोई दल नहीं, उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई ये नहीं होता, वो शुद्ध रूप से अपराधी होते हैं।